ओके, तो बच्चों पोखराज एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ इज़ मनी इज़ प्रिंटेड इन इंडिया एंड हाउ मच इज़ प्रिंटेड एवरी ईयर। ठीक है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है हम लोग की, है ना, दिस इज़ मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट किए हैं बैंकिंग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बैंक क्या होता है। तो बैंक जो होता है बेसिकली बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो तरह के काम करते हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है एडवांसिंग लोन। ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये दो प्रकार के काम करते हैं उसको हम बैंक कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे कंपनीज होते हैं, फाइनेंस कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज, वो आपके बैंक नहीं हैं। उसी प्रकार जैसे कि पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन वो लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो इसीलिए जो आपके जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो भी बैंक नहीं हैं। तो बैंक वो होता है जो दोनों काम करता है। पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा क्या है, एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड गिव्स लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा होगा बैंक जनरली जो है जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बदले में जो है वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, और जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, अ कॉमर्शियल बैंक इज़ अ टाइप ऑफ बैंक दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स एंड ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। है ना, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी वो जो है ऑफर करते हैं, एंड दैट आर ऑपरेटेड एज अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और ये जो है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ये आपका जो है आपका जो मीनिंग है, आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द बैंक, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो पहला है आपका पहला फंक्शन है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पीपल कैन डिपॉजिट देयर बैलेंस एज चेकेबल डिपॉजिट्स एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। है ना, तो जो हम डिपॉजिट करते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला चेकेबल है। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट्स अपॉन विच या अगेंस्ट विच चेक्स कैन बी इशूड। ठीक है, ऐसे डिपॉजिट्स जिनके ऊपर चेक इशू किया जा सकता है, यानी कि आप जो है बैंक को बिना कोई नोटिस दिए आप जो है उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। दूसरा जो आपका डिपॉजिट होता है वो होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। तो ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आप चेक इशू नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है उसको कभी भी नहीं निकाल सकते। जनरली ये जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको एक फिक्स टाइम के लिए जो है हम डिपॉजिट करते हैं, और इसी के वजह से इनको हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला। ठीक, चलिए तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है बैंकों का, वो है एडवांसिंग लोन्स। बैंक क्या करते हैं, बैंक्स लोन देते हैं। ठीक है, तो बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेज ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। है ना, बैंक्स जब भी लोन देते हैं तो वो कुछ सिक्योरिटी या मॉर्गेज, है ना, यानी कि कोई प्रतिभूति या कोई गिरवी, है नहीं, कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही वो लोन देते हैं। ठीक है, अब जो लोन अमाउंट मिलता है वो जो अमाउंट है वो आपके सिक्योरिटी अमाउंट से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पास ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको जो लोन मिलता है वो कभी भी कैश में नहीं मिलता। ठीक है, वो मिलता है एज अ डिमांड डिपॉजिट,
यानी कि एक अलग से अकाउंट खोलकर जो है उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसको आप बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के वजह से जो है ना, क्योंकि आपको जो बैंक जो कभी भी कैश में आपको लोन नहीं देता, वो एज अ डिमांड डिपॉजिट देता है, और इसी की वजह से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इस फंक्शन के बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी हल्का सा आप जान लीजिए। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, बैंकों को अपने अनुभव से पता होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में सभी लोग जो हैं अपने सभी पैसे नहीं निकालते। ठीक है, तो जितना भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही लोग एक टाइम पर निकालते हैं। ठीक है, तो जितना जो है बैंक निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बैंकों को अनुभव से ये पता चला कि एक टाइम पे लोग जो है 5% मनी को निकालते हैं, तो वो मात्र जो है 5% मनी को ही जो है रिजर्व के रूप में रखते हैं और बाकी को फिर से लोन दे देते हैं, और जितना वो लोग लोन देंगे उसमें का फिर से 5% को रखेंगे और बाकी को फिर से लोन दे देंगे एज अ डिमांड डिपॉजिट, और इस प्रकार से जो है एक क्रिया चलती रहती है, और इस प्रकार से बैंक्स जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, और इस चीज़ को हम आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो आपका दूसरा मेन फंक्शन है बैंकों का। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो सेकेंडरी फंक्शन में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, पहला होता है एजेंसी फंक्शंस और दूसरा होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो एजेंसी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें बैंक जो है एक एजेंट के रूप में काम करता है, अपने कस्टमर का वो एक एजेंट होता है। ठीक है, और जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें बैंक जो है वो जनरल कुछ है ना काम आने वाली जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। तो एजेंसी फंक्शन में देखते हैं फर्स्ट फंक्शन, पहला होता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, बैंक्स जो हैं बहुत सारे वेरियस आइटम्स जैसे कि चेक्स हो गए, रेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ये सब जो है कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर के तरफ से बैंक्स जो है अगर आप उसको ऑथोराइज करें बैंक को, तो आपके लिए आपके जो चेक्स है वो कलेक्ट कर सकता है, वो आपका रेंट कलेक्ट कर लेगा वो, और आपका इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप बैंक को ऑथोराइज करते हैं तो आपके लिए बैंक जो है कुछ पेमेंट भी कर सकता है, जैसे कि आपका टैक्स पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इस प्रकार के जो पेमेंट है ये भी बैंक करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो बैंक जो है आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब को परचेस कर सकता है आपकी तरफ से और उसको सेल भी कर सकता है ना। सो बैंक्स नॉर्मली आर मोर नॉलेजेबल विद रिगार्ड टू स्टॉक एंड शेयर बिजनेस, एज सच दे बाई, सेल एंड कीप इन सेफ कस्टडी द सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। ठीक है, तो बैंक्स जो है अपने कस्टमर के तरफ से सिक्योरिटीज़ को बाई करते हैं, सेल करते हैं और साथ ही साथ उनको सेव करके भी सेफ कस्टडी में रखते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन, बैंकों का तीसरा फंक्शन है एजेंसी फंक्शन में ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जिसको आप जो है एज अ ट्रस्टी, मतलब ट्रस्ट के आधार पर उसको आप ऑथराइज करते हैं, आप उसको पावर देते हैं कि वो आपके सिक्योरिटीज़ को या आपके मनी को जो है एडमिनिस्टर कर सकता है और उसका यूज़ कर सकता है, यानी कि आपके मनी को कंट्रोल कर सकता है, आप उसको पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंक जो है ये काम करते हैं, जैसे कमा लेते हैं कोई कंपनी है, कंपनी को जो है अपना जो सपोज नया नया शेयर इश्यू किया है, अपने शेयर्स को जो है सपोज सेल करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बैंकों को जो है एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, तो बैंक जो है उस कंपनी के तरफ से उसके शेयर को जो है सेल करता है। तो जितने भी शेयर्स उसको देंगे उस शेयर को एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उसको कंट्रोल करने का जो पावर है उस बैंक के पास होगा, तो वो उस शेयर का ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उसको एग्जीक्यूट करने वाला। ठीक है, उसको मतलब
इम्प्लीमेंट करने वाला। तो बैंक जो है अपने कस्टमर्स की तरफ से ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक, आगे देखते हैं रेमिटिंग ऑफ मनी। रेमिट का मतलब होता है भुगतान करना। ठीक है, तो बैंक जो है अपने कस्टमर्स की तरफ से, है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को जो है सफल बनाता है, जिसमें, है ना, जैसे कि आजकल डेट में आज हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट है, जैसे कि बिजली बिल है, वाटर बिल है, जो भी है आज की डेट में आज हम लोग ऑनलाइन जैसे कि रिचार्ज करते हैं। तो ये सब जो है इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं वो क्या कहलाते हैं, रेमिटिंग ऑफ मनी। ठीक है, बैंक का जो अगला फंक्शन है वो है आपका परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो फंक्शन है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं, उन बैंकों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बैंक्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी को सेल और परचेस करते हैं। ठीक है, बैंक का जो अगला काम है एज ए एजेंसी फंक्शन वो है आपका लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी कि बैंक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स एंड आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को अपने फॉरेन कस्टमर्स के बारे में या फॉरेन ट्रेडर्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं, और अपने फॉरेन कस्टमर्स को डोमेस्टिक ट्रेडर्स के बारे में जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो रेफरेंस देते हैं आपके कस्टमर्स को, आपके ट्रेडर्स को। ठीक है, अगला फंक्शन है बैंक का वो है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है, अंडर राइटिंग मीन्स बैंक परचेस एंड देमसेल्व्स फुल्ली और पार्टली द होल और अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द न्यू शेयर्स। अंडर राइटिंग का मतलब होता है न्यू शेयर्स को परचेस कर लेना। ठीक है, जो अनसोल्ड शेयर्स होते हैं कंपनी के उनको परचेस कर लेना और जो है उसको अपने से सेल करना, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। ठीक है, सो बैंक्स अंडर राइट द सेल ऑफ न्यू शेयर्स। दे आल्सो अंडरटेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ न्यू शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि न्यू शेयर्स आर सोल्ड प्राइवेटली टू सिलेक्टेड पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बैंक्स जो है न्यू शेयर्स को जो है वो खरीद लेते हैं और आगे बेच देते हैं, साथ ही साथ वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो बैंक जो है कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से आपका पहला है लॉकर फैसिलिटीज़। तो ये तो आप सब जानते हैं, बैंक्स जो हैं बैंकों में लॉकर होता है। ठीक है, वो जो है वैल्यूबल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपके लॉकर में रखते हैं और उसके बदले में जो है वो एकदम नॉमिनल चार्ज रखते हैं, है ना, जो कि आपका ईयरली बेसिस पे होता है। दूसरा आपका फंक्शन होता है ट्रैवलर्स चेक। ठीक है, अगर आप जो है ओवरसीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक जो है एक आपका जो है चेक इशू कर सकता है, जो क्या करते हैं कि आपको एक चेक इशू कर देगा जिसको आप दूसरे फॉरेन कंट्री में जाकर आपको जो है वहाँ का जो करेंसी है उससे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक, है ना। सो बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स सो एज टू अवॉइड रिस्क ऑफ कैरिंग कैश ड्यूरिंग द जर्नी। अगला है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स जो है क्या करते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बहुत सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं, है ना। बीइंग फैमिलियर विद द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, द बैंक्स गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाई देम। ठीक है, तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है अपने कस्टमर्स को बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बैंक्स जो है आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है कहीं दूसरे सिटी से, सपोज़ दिल्ली से आप जो है, सपोज़ मैं रायपुर में हूँ, आप दिल्ली से जो है कुछ गुड्स मंगा रहे हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो भेज रहा है, आपका जो सेलर है वो क्या करेगा, एक कंसाइनमेंट नोट जो है वो लिख देगा। ठीक है, अब वो कंसाइनमेंट नोट को जो है आपको वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको बैंक में। ठीक है, आप बैंक में जाएंगे
तो जितने भी मनी, जितने भी रुपीज़ का जो है वो आपका कंसाइनमेंट होगा वो आप बैंक में पे कर देंगे और वो आपको एक रिसिप्ट देगा बैंक, और उस बैंक रिसिप्ट को आप जो है सपोज अगर वो रेल के माध्यम से आ रहा है, ट्रेन के माध्यम से आ रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे और उसको दिखाएंगे तो वो आपको जो वो गुड्स आपको वो दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक जो है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।